नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू धर्मीस केक एंड बेक। आप देख ही सकते हैं कि आज हम यहाँ नंबर केक का वीडियो देखने वाले हैं। ये केक मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई लेकिन उससे भी हमें सीखने को मिला। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने यहाँ मेरी थोड़ी छोटी छोटी टिप्स भी आपके साथ शेयर की हुई है जो आपको भी नंबर केक बनाने में हेल्पफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना नंबर केक। तो सबसे पहले नंबर 2 के लिए हमें यहाँ 7 इंचेस का सर्कल स्पॉन्ज चाहिए रहेगा। और मैंने यहाँ दूसरा 8 इंचेस के स्क्वायर टिन में मैंने यहाँ 1 kg का स्क्वायर स्पॉन्ज बना लिया है। दोनों ही स्पॉन्ज हमें नंबर 2 में यूज़ होंगे और आधा स्क्वायर स्पॉन्ज हमें नंबर 0 में यूज़ होगा। और यहाँ मैंने और एक स्पॉन्ज बना लिया है, ये 8 इंचेस में मैंने बेक कर लिया था। इस तरह से हम यहाँ सबसे पहले सर्कल का सेंटर देख लेंगे। मैं यहाँ इस तरह से लाइनिंग कर रही हूँ ताकि मुझे सेंटर मिल जाए। तो मैंने यहाँ कुकी कटर की हेल्प से इस तरह से बीच में से सर्कल कट कर लिया है जिससे हमें 2 आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने सर्कल कट कर लिया है। आप कोई भी डिब्बे का ढक्कन भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ 1/4 पार्ट जो केक का सर्कल है इस तरह से मैं यहाँ कट कर लूँगी क्योंकि हमें 2 का शेप चाहिए। तो ये मैंने कट कर लिया है और ये हम अब इस तरह से सेट करेंगे ताकि हमें डिजिट 2 का जो ऊपर का पार्ट है वो आराम से मिल जाए। तो आप देख सकते हो कि मैं इस तरह से केक बोर्ड पर सेट कर रही हूँ। ये मैंने उल्टा कर दिया है और इस तरह से जॉइन कर दिया है। तो आराम से हमारा 2 का ऊपर का पार्ट बन जाएगा और स्क्वायर स्पॉन्ज से हमारा 2 का जो नीचे का पार्ट है वो बन जाएगा। तो यहाँ मैंने फर्स्ट लेयर सेट कर दिया है नीचे का पोर्शन का। अभी उसी स्क्वायर में से हम इस तरह से सेकेंड लेयर भी सेट करेंगे और जो ऊपर का पोर्शन है 2 का उसमें से हम 2 लेयर्स कट करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा इजीली 2 डिजिट यहाँ रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ क्लियरली हमें स्पॉन्ज में दिख रहा है कि डिजिट 2 है। तो ये बनाना बहुत ही सिंपल है। जो फ्रेंड्स बिगनर्स है वो तो आराम से बना सकते हैं और मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया था लेकिन फर्स्ट टाइम बनाने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। ये केक बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया था। अब हम डिजिट 0 बना लेंगे। तो 8 इंचेस का जो सर्कल स्पॉन्ज है मैं यहाँ इस तरह से केक का सेंटर निकाल रही हूँ ताकि हमें सर्कल करने में आसानी रहे। तो मैंने यहाँ सेम कुकी कटर से इस तरह से बीच का जो सर्कल है वो निकाल लिया है। आप कोई भी डिब्बे का ढक्कन ले सकते हो और इस तरह से अब हम यहाँ ये सर्कल निकाल लेंगे। अब स्पॉन्ज को हम 2 हाफ में कट कर लेंगे। अब हमारा जो स्क्वायर स्पॉन्ज में ये पोर्शन बचा था उसको हम इस तरह से सर्कल बनाने में या तो 0 बनाने में यूज़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा 0 डिजिट भी आराम से बन गया है। तो इस तरह से अब हम यहाँ इसके लेयर्स भी बना लेंगे। तो अब हमारे यहाँ दोनों डिजिट्स रेडी हो गए हैं। अब हमें इसकी आइसिंग करनी है तो वो करना अब हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने आइसिंग में सबसे पहले जो लेयर 2 का जो अपर पोर्शन था वो ले लिया है। उसको मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया था और जो फर्स्ट पार्ट था वो अच्छे से मैंने सोक कर लिया है। अब मैं यहाँ सिंपल आइसिंग कर दूंगी। मैं यहाँ सिंपल चॉकलेट केक बना रही हूँ तो मैंने यहाँ व्हिप क्रीम ऐड कर दी है और अब मैं यहाँ गनाश ऐड कर दूंगी और उसके बाद चोको चिप्स ऐड कर दूंगी और अच्छे से अब हम स्प्रेड कर लेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ साइड्स को भी कवर कर लेंगे। स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे केक के आइसिंग के, लेकिन यहाँ हमारा शेप चेंज हो रहा है इसलिए हमारी आइसिंग भी यहाँ थोड़ी सी परफेक्ट होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ इसे अच्छे से क्रम कोटिंग अच्छे से करना है और साइड्स को भी सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद ही हम कोई दूसरा पार्ट रख कर उसकी केक की आइसिंग कर लेंगे। तो यहाँ हर एक पार्ट हमें जॉइन करना है इसलिए क्रीम थोड़ा सा ज़्यादा भी लगेगा और ये थोड़ी सी क्रीमी केक भी बनेगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने नंबर 2 का अच्छे से क्रम कोटिंग कर लिया है। तो सेम मेथड से और स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो ये केक बनाना आसान हो जाएगा और ये बहुत ही बिगनर फ्रेंडली केक है।
अब ऐसी केक को हमें डायरेक्ट फिनिशिंग करना रहता है, तो इसके लिए मैंने 1M नोज़ल ले लिया है, जिसमें मैंने 2 टोन क्रीम ऐड कर दी है, येलो और पिंक। और मैं यहाँ टॉप पर रोजेट्स बना रही हूँ, आप देख सकते हो, एक सैम्पल के लिए मैंने बनाया था। तो बस यहाँ टॉप पर हम ये सेम डिज़ाइन कर कर पूरे 2 डिजिट को कवर कर लेंगे। जब भी आप ऐसे डिजिट केक्स बनाते हैं, तभी हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी फाइनल फिनिशिंग परफेक्ट जैसी नहीं होती है। या तो क्रम कोटिंग कर कर हम इस तरह से डायरेक्ट डेकोरेट करते हैं, या तो डिजिट वाली केक हम नेकेड केक बनाते हैं, ऐसी कोई फिनिशिंग नहीं रहती है। आप नेकेड केक मतलब लेयरिंग करते जाना है और उस पे लास्ट लेयर पे फाइनल डेकोरेशन रहता है। लेकिन मैंने यहाँ क्रम कोटिंग करके इस तरह की कुछ डेकोरेशन कर दी है। और यहाँ मेरी पहली मिस्टेक होती है, यहाँ मुझे इनर कॉर्नर्स और कर्व्स सबसे पहले डेकोरेट करने चाहिए थे, लेकिन मैंने वो ना करते हुए यहाँ मैंने टॉप को सबसे पहले डेकोरेट कर दिया है। और जब भी हम अभी इनर कॉर्नर्स और कर्व्स को हम डेकोरेट करने जाएंगे, तो टॉप का जो डेकोरेशन है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए आप मेरे जैसी गलती नहीं करिएगा। सबसे पहले कभी भी आप डिजिट केक्स बनाते हो और डेकोरेशन करना है, तो सबसे पहले जो इनर कॉर्नर्स रहते हैं, जो कर्व्स रहते हैं, वो हमें सबसे पहले कवर करना है। और टॉप का जो डेकोरेशन है वो हमें सबसे लास्ट में रखना है। तो यहाँ मैंने टॉप का तो अभी डेकोरेशन कर दिया था, लेकिन ये मेरा ऑर्डर का केक नहीं था, इसलिए थोड़ी मेरी डेकोरेशन में ऊपर नीचे हो गई, वो भगवान ने हमें माफ़ कर दिया। और अब हम यहाँ जो छोटी छोटी स्पेसेस बाकी रह गई है, वो इसी ओपन स्टार नोज़ल से हम कवर कर लेंगे। और आप देखते जाइए कि ये मिस्टेक मेरी छोटी सी हो गई, लेकिन मुझे एंड में ये मिस्टेक बहुत ही भारी पड़ेगी। तो यहाँ हमारा डिजिट 2 का टॉप डेकोरेशन तो हो गया है। अब मैंने यहाँ दूसरा ओपन स्टार नोज़ल लेकर उसमें मैंने सिर्फ येलो क्रीम ऐड कर ली थी। और ये जो भी साइड्स और कर्व्स हमारे डिजिट 2 के बचे हैं, मैं वो स्टार नोज़ल से यहाँ इस तरह से स्टार बनाकर पूरा ही कवर करने वाली हूँ। तो यहाँ ये तो मेरा अच्छे से कवर हो गया था, लेकिन सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी मुझे इनर कॉर्नर्स कवर करने में और कर्व कवर करने में लगी थी। तो प्लीज़ आप ये मिस्टेक रिपीट नहीं कीजिएगा। और यहाँ मैंने जैसे तैसे यहाँ हमारा डिजिट 2 रेडी कर दिया था, आप देख सकते हो। फिर भी मैं इनर कॉर्नर में स्टार्स नहीं बना सकी, मैंने सिंपल येलो विप क्रीम से कवर कर दिया था पैलेट नाइफ की हेल्प से। तो ये रेडी हो गया है। अब हम जाते हैं डिजिट 0 पर। तो यहाँ मैंने 0 को भी इस तरह से लेयर्स में कट कर लिया है। सेम मेथड से मैं यहाँ अच्छे से इसकी आइसिंग कर लूँगी। स्टेप्स वही है, हमें स्टेप्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट से हमारा पूरा डिजिट बनता है, तो इसमें ज़्यादा क्रीम भी जाता है। और इसकी क्रम कोटिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम क्रम कोटिंग और इसकी जॉइनिंग अच्छे से करेंगे, परफेक्टली करेंगे, तो ही हमारा पूरा डिजिट अच्छे से और एकदम क्लीन और नीट बनेगा। अब मैंने यहाँ एक और मिस्टेक कर दी थी, वो है कि मैंने दोनों डिजिट्स को सेम केक बोर्ड पर रखा था। कभी भी आप डिजिट केक बनाते हो तो प्लीज़ आप सेम केक बोर्ड पर कभी भी दोनों डिजिट्स नहीं रखेगा, क्योंकि फिर जो साइड का डेकोरेशन है वो डिजिट्स का रह जाता है। आप देख सकते हो यहाँ मैंने अच्छे से डिजिट 0 की क्रम कोटिंग कर दी है, लेकिन जो 2 डिजिट के साइड का जो 0 डिजिट का वॉल पड़ रहा है, वहाँ मैं कुछ भी डेकोरेशन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा डिजिट 2 ऑलरेडी डेकोरेट हो गया है। तो यहाँ अंदर डिजिट 0 में मैं यहाँ थोड़ी सी मेरी फिनिशिंग कच्ची रह गई थी, तो इसलिए मैं येलो विप क्रीम से इसे कवर कर रही हूँ। सेकेंड टाइम डिजिट 0 बनाते मैं पहले सीख गई थी कि हमें सबसे पहले इनर कॉर्नर्स को कवर करना है, इसलिए मैंने यहाँ सबसे पहले इनर कॉर्नर्स पे ध्यान दिया और इस तरह से मैं अच्छे से इसे कवर कर लूँगी। वैसे भी डिजिट केक बनाना मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने इसका केक ट्यूटोरियल नहीं लिया है। मैंने भी 1-2 वीडियोस यूट्यूब पर देखकर फिर मैंने ये केक बनाना सीखा है, लेकिन फर्स्ट टाइम केक बनाया था और बहुत ही अच्छा बना था, उसकी खुशी मुझे बहुत ही हुई थी। थोड़ा आइसिंग में ऊपर नीचे हो गया, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम जब भी ऑर्डर्स लूँगी तो और ज़्यादा ध्यान रखूँगी। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले यहाँ डिजिट 0 को येलो क्रीम से कवर कर दिया, ताकि वो इवन टोन हो जाए।
और जहाँ भी मैं डिज़ाइन ना कर सकूँ तो मुझे उसके बाद डिज़ाइन होने के बाद ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ सबसे पहले ही कवर कर लिया, ताकि कोई मेरा इनर कॉर्नर्स रह जाता है तो वो ख़राब नहीं दिखेगा, क्योंकि पैलेट नाइफ से भी मतलब इनर कॉर्नर्स अच्छे से नहीं होते हैं। इसलिए डिज़ाइन नहीं की है तब भी मैं अच्छे से इसे क्रीम से इवन टोन कर दूंगी। तो यहाँ मैंने डिजिट 2 बनाया, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सीख कर यहाँ मैंने थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया और मुझे डिजिट 0 बनाने में थोड़ी सी आसानी हो गई। अब हम यहाँ सेम वे से 0 के टॉप पर भी रोजेट्स बना लेंगे, और जो केक के टॉप पर भी छोटी छोटी जगह बची थी उससे भी हम यहाँ ओपन स्टार नोजल से कवर कर देंगे। सेम जैसे डिजिट 2 को किया, सेम मेथड से हम यहाँ डिजिट 0 को भी अच्छे से टॉप की आइसिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ ओपन स्टार नोजल से केक के जो साइड वॉल्स है वो भी कवर कर लेंगे, और यहाँ जो मतलब डिजिट 2 साइड का जो साइड वॉल है 0 का वो मैं कवर नहीं कर सकूँगी, क्योंकि मैंने केक को सेम बोर्ड पर रख दिया है। अगर मैं अलग अलग केक बोर्ड पर रखती तो आसानी से मैं वो साइड वॉल कवर कर सकती थी, वो मैंने नहीं किया, वो मेरी मिस्टेक हो गई। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम केक बनाने का एक्सपीरियंस था, डिजिट्स केक स्पेशली। तो ये अच्छा भी रहा और मुझे कुछ सीखने भी मिला। और कोई कोई बोलते हैं कि आप देखते हो तो आपको लगता है इजी है बनाना, लेकिन जब आप एक्चुअली बनाते हो तो आप डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हो, एक्सपीरियंस करते हो और कुछ नई बातें भी सीख जाते हो। तो बस मेरे साथ भी यही हुआ, और ये केक हमने मंदिर में दिया था। हमारे मंदिर को 20 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे, उसी खुशी में मैंने ये केक बनाया था। और ये केक हमारे भगवान को अन्नकूट उत्सव में रखा गया था। इसकी क्लिप भी मैंने लास्ट में आपके साथ ज़रूर शेयर की है, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारी यहाँ बहुत ही प्यारी केक रेडी हो गई है। अब हम इस केक का फाइनल डेकोरेशन कर देंगे। तो मैंने यहाँ नॉन एडिबल बटरफ्लाइज के साथ यहाँ इसकी केक का फाइनल डेकोरेशन कर लिया है। और ये केक आपको कैसे लगी वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही आसान सी केक रेसिपीज़ के लिए हमारी चैनल धर्मीज केक एंड बेक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिसमें हम यहाँ बहुत ही अच्छी बेकिंग रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपको ये पूरी केक की वीडियो कैसी लगी, डिजिट केक की वीडियो कैसी लगी, वो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही आसान सी केक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए केक बनाइए, सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।